जय जोहार, नमस्कार, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सीएसदेवी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए देखते हैं। आज है दोस्तों 19 मई दोस्तों 2022 और हम लोग कल का जो है करंट अफेयर को देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, देखिएगा। निम्नलिखित में से किस अनुसंधान संस्थान को कंदई फसल की किस्म बनाने में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु सम्मानित किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों, देखिएगा ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों देखिएगा, इसमें का बी सही आंसर है ना। तीर जो है सी में लग गया है, माफ़ करिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान जो है केंद्र है ना, जगदलपुर सही आंसर है। तो देखिए इसके संबंध में विशेष आप कंदई फसल की किस्म बनाने में बस्तर पूरे देश में दोस्तों अव्वल स्थान पर है और कंदई फसल अनुसंधान परियोजना में 20 राज्यों को पीछे छोड़ यह दोस्तों स्थान प्राप्त किया गया है। और ये है कि दोस्तों शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान जगदलपुर में संचालित अखिल भारतीय समन्वित है ना कंदई अनुसंधान परियोजना को 2021-22 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। याद रखना है दोस्तों कि अभी हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परियोजना परिषद के अंतर्गत प्रति वर्ष कंद फसल अनुसंधान त्रिवेंद्रम केरल द्वारा दोस्तों मेघालय में कार्यशाला की गई थी और इसमें दोस्तों सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए बस्तर के जगदलपुर के कंद है ना फसल अनुसंधान परियोजना को बेस्ट सेंटर का जो है अवार्ड दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। हाल ही में चर्चित 4 मालगाड़ियों को जोड़कर बनाई गई रेलगाड़ी का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा। ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही आंसर है, सुपर शेषनाग। देखिए इसके संबंध में आप विशेष 4 मालगाड़ियों को जोड़कर बनाई गई रेलगाड़ी का नाम है दोस्तों है ना सुपर शेषनाग। और ये है कि इन मालगाड़ियों को जोड़कर दोस्तों बनाई गई ये जो है ना सुपर शेषनाग है, उनको दोस्तों दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल के स्टेशनों से होकर गुजारा गया है। और ये है कि इन गाड़ियों में दोस्तों कोयला लदान किया गया था और सभी वैगनों को मिलाकर 277 वैगन और 4 लोकोमोटिव 4 गाड़ी डिब्बे शामिल थे, देखिए है ना। और 12 जो है क्रू मेंबर भी मौजूद थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों ये है अगला प्रश्न आपके सामने है। केंद्र सरकार के दूरसंचार मंत्रालय के अनुसार राज्य के कितने प्रतिशत आदिवासी गांवों तक मोबाइल नेटवर्क सुविधा पहुंची है? देखिएगा ए, बी, सी या डी दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसमें का ए सही आंसर है, 81%। तो देखिए इसके संबंध में विशेष सुनिएगा। केंद्र सरकार के दूरसंचार मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार दोस्तों प्रदेश में 2,50,00,000 उपभोक्ता जो है मोबाइल उपभोक्ता है। और ये है कि प्रदेश में 19,567 गाँव में दोस्तों आपका 18,009 गाँव में मोबाइल नेटवर्क की जो सुविधा वो पहुँच चुकी है। और राज्य के 81% आदिवासी गाँवों में मोबाइल जो है कनेक्टिविटी की सुविधा बढ़ गई है। और याद रखना है दोस्तों कि केंद्र सरकार की योजना के मुताबिक जो प्रदेश भर में 1 वर्ष के भीतर 1558 मोबाइल टावर लगाए जाएंगे और इसके लिए दोस्तों देखिए 1445 करोड़ रुपए खर्च किएंगे है ना, खर्च होगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है। देखिए राज्य सरकार द्वारा कितने जिलों में नगर वन का निर्माण किया जाएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सही आंसर है ई, 7। तो देखिए इसके संबंध में विशेष कि राज्य सरकार द्वारा दोस्तों 7 जिलों में नगर वन निर्माण किया जाएगा और यही है शहरवासियों को जंगल देखने के लिए दूर ना जाना पड़े, इसके लिए दोस्तों देखिए आपका रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, जगदलपुर जो कि बस्तर जिले के अंतर्गत आता है, अंबिकापुर जो कि सरगुजा जिले के अंतर्गत आता है और कोरबा में दोस्तों नगर वन का निर्माण करने का जो है निर्णय लिया गया है। इसके लिए आपका रायपुर और दुर्ग में दोस्तों 20-20 हेक्टेयर तथा दोस्तों जो 5 जिले हैं रायगढ़, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर और कोरबा में दोस्तों 50-50 हेक्टेयर में आपका नगर वन का निर्माण किया जाएगा। और इन 7 जिलों में दोस्तों 290 हेक्टेयर में किया जाएगा निर्माण जो है नगर वन का है ना। और इसके लिए 2 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मदद मिलेगी, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, देखिएगा। हाल ही में चर्चित देश के 10 पुराने म्यूजियमों में छत्तीसगढ़ के किस म्यूजियम को भी रखा गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही आंसर है, महंत घासीदास म्यूजियम। और देखिए इसके संबंध में विशेष कल था दोस्तों 18 मई को कल जो है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस था। और देखिए कि देश भर के 10 प्राचीन संग्रहालयों में 9वां स्थान रखने वाले है ना
जो है 147 साल पुराना छत्तीसगढ़ का जो है रायपुर में महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय है ना, 18 मई को ये कल से जो है ऑनलाइन हो गया है। और ये है कि राजनांदगांव के राजा जो है महंत घासीदास ने 1875 में 2 हेक्टेयर ज़मीन दान में दी थी और उसी ज़मीन पर ये म्यूज़ियम बनाया गया था। और कल था दोस्तों, यही है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस था, है ना, कल 18 मई को, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, मुंबई इंडियंस के किस तेज गेंदबाज ने T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेसर बन गए हैं? देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन दोस्तों, देखिए यहाँ पर A, B, C या D। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है दोस्तों, जसप्रीत बुमराह। देखिए इसके संबंध में कि मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेसर बन गए हैं। और देखिए वहीं T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले कुल मिलाकर 5वें भारतीय बने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों, देखिएगा A, B, C या D। ऑप्शन नंबर दोस्तों C सही आंसर है, उपरोक्त दोनों। देखिए इसके संबंध में विशेष, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने 2 दिग्गज खिलाड़ी AB डिलीवर्स और क्रिस गिल को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। और ये दोस्तों सम्मान पाने वाले वो पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं दोनों, ठीक है। और डिलीवर्स बेंगलुरु के लिए दोस्तों 11 साल, जबकि क्रिस गेल जो है 7 साल खेल चुके हैं। देखिएगा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, हाल ही में कहाँ बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा A, B, C या D। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है दोस्तों, मैनपाट सरगुजा में। देखिए विशेष दोस्तों इसके संबंध में कि अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने सरगुजा जिले के मैनपाट के अंतर्गत ग्राम पंचायत रोपाखार में 1 करोड़ रुपए की लागत से बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया है। चलिए देखिएगा, ये है हाल ही में, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में किस अभ्यारण्य क्षेत्र में सोने की खोज पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको NGT बोलते हैं, हिंदी नाम याद रखिएगा, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने रोक लगा दी है? तो यहाँ पर ऑप्शन है A, B, C या D। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है दोस्तों, बार नवापारा अभ्यारण्य। तो देखिए इसके संबंध में विशेष कि छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के अभ्यारण्य है ना, बार नवापारा अभ्यारण्य क्षेत्र में सोना के सर्वेक्षण की अनुमति पर दोस्तों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रोक लगा दी है। खोजने के लिए जो है ना, वो आपका रोक लगा दिया है खोजने से। तो ये है कि एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर अभ्यारण्य में दोस्तों जंगली जानवर बहुतायत में पाए जाते हैं और यहाँ खनन की अनुमति मिलने से सिस्टम प्रभावित हो सकता है दोस्तों, इसीलिए NGT ने है ना इस पर रोक लगा दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। आज़ादी के, ये वाला प्रश्न आपके लिए है दोस्तों, आप इसका जवाब दीजिएगा कमेंट्स में। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत राज्य में कितने अमृत सरोवर बनाए जाएंगे? ऑप्शन देखिएगा A, B, C या D। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, इसका जवाब दीजिएगा कमेंट्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।